नमस्कार दोस्तों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की गणित अभ्यास 10D। ठीक है, और इसमें मात्र 8 क्वेश्चन दिए गए हैं और आज के ही क्लास में पूरा का पूरे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि आकृति 10.30, यानी ये आकृति आपकी 10.30 नंबर है। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज का है, यानी समांतर चतुर्भुज का मतलब ये होता है जिसकी सम्मुख भुजा क्या हो, समांतर हो। ठीक है, और बराबर भी होती हैं आपस में। समांतर चतुर्भुज में ये सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर भी होती हैं, ये आप जानिए। ठीक है, वे प्रतिबंध बताइए जबकि यह समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज कब होगा? समचतुर्भुज, इसका आंसर जो है इसी में छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ? इसके नाम से छुपा हुआ। सम माने बराबर, चतुर माने चार, भुज माने भुजा, यानी कि चारों भुजाएं क्या हो, बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यदि चारों भुजाएं समान हो तो ये क्या हो जाएगा? एक समचतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आयत, ये आयत कब होगा? आयत की कंडीशन आपको पता है कि सम्मुख भुजाएं तो बराबर होनी ही चाहिए, वो तो बराबर हैं भी, लेकिन प्रत्येक कोण 19 डिग्री का होना चाहिए। तो लिखेंगे यदि प्रत्येक कोण 19 डिग्री हो तो ये क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। अब आ जाती है बात वर्ग की। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 19 डिग्री के होते हैं। तो लिखेंगे यदि चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 19 डिग्री का हो तो क्या होगा? ये एक वर्ग होगा। ठीक है, उसने प्रतिबंध लिखने के लिए कहा था, हमने वही प्रतिबंध लिख दिए। ठीक है, उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 1 के सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेने से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखिए बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन छोटे भले हैं, लेकिन आपको जब बेसिक नॉलेज होगा चतुर्भुज के बारे में, समांतर चतुर्भुज के बारे में, वर्ग आयत के बारे में, तब इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया समांतर चतुर्भुज ABCD में निम्नांकित प्रत्येक कथन के सत्य होने पर आकृति को किस नाम से पुकारेंगे? जैसे यहाँ पर क्या कहा गया? AB बराबर BC। अब ये AB जो भुजा है ये BC के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, और ये समांतर चतुर्भुज है तो ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, यानी चारों भुजाएं बराबर हो गई। और समांतर चतुर्भुज भी है, इसका मतलब ये हो गया समचतुर्भुज। क्या हो गया? समचतुर्भुज हो गया। तो लिखेंगे उत्तर में इसको हम क्या कह के पुकारेंगे? AB बराबर BC होने पर समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज होगा। ठीक है, इसको हम समचतुर्भुज कहेंगे। अब दूसरा नंबर आ जाता है, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे में ये कहा गया है कि कोण
ए बी सी मतलब बीच वाला कोण 19 डिग्री, यानी ये वाला कोण अगर कितना हो जाता है 19 डिग्री हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, अभी ये क्या है समचतुर्भुज है, सॉरी समांतर चतुर्भुज है, इसकी भुजा बराबर नहीं है, इसकी भुजा अब बराबर नहीं है, ये आप जानिए, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। अब इसको आप क्या कहेंगे, आमने सामने की भुजा जो बराबर हो 19 डिग्री कोण हो, ये कोण 19 डिग्री होगा तो सभी कोण 19 डिग्री हो जाएंगे, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, आयत कहेंगे। क्या कहेंगे, आयत कहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर दो कंडीशन अप्लाई होती हैं, क्या, कोण ABC 19 डिग्री होगा, चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। अब चारों भुजाएं कहां लिखा, AB बराबर BC, यानी AB भुजा BC के क्या है, बराबर, और ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, यानी चारों भुजाएं बराबर। तब उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर में आ जाते हैं, ये आकृति हमने आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है, आकृति बनी नहीं हुई है, कहा गया वर्ग में। अब ये आपका ABCD क्या है, एक वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों कोण बराबर हैं 19 डिग्री के, ठीक है। तो भुजाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहां पर लिखेंगे वर्ग में भुजाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती हैं। विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण अगर यहां से विकर्ण खींचे जाएं तो जो विकर्ण होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर। प्रत्येक कोण कितना है, देखिए 90 अंश का है, तो लिखेंगे क्या क्या होते हैं, समकोण होते हैं, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। विकर्ण एक दूसरे के क्या होती हैं, लंबवत, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक जो कोण जो भुजाएं हैं जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 19 डिग्री पर काटती हैं, ठीक है। तो विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके समाप्त हो चुके। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया यदि किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग, ये वर्ग है आकृति के बारे में कह रहा है, और विकर्ण का वर्ग यानी इसका वर्ग कितना है, 50 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण कितना होता है, 19 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसकी हम भुजा क्या मान लेते हैं, A, क्या मान लेते हैं, A सेंटीमीटर, तो ये वाली भुजा कितनी होगी, A सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे माना वर्ग की भुजा कितनी मान लेते हैं, A सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC में हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये कब लगती है, जब एक कोण 19 डिग्री का हो किसी भी त्रिभुज में, तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण या कर्ण। इसको हम लंब बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला है वो क्या है, विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण या कर्ण एक ही बात है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और विकर्ण का स्क्वायर इसने कितना कहा है 50, ये कितना दे दिया है 50 का वर्ग, क्या दिया 50 का, सॉरी विकर्ण का वर्ग कितना दिया 50 दिया है, ठीक है 50, आधार कितना ए स्क्वायर, लंब भी ए है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 50 बराबर 2a स्क्वायर, काटेंगे तो 25 आ जाएगा, और यहाँ से आएगा ए स्क्वायर बराबर 25, तो ए बराबर आएगा √25, जिससे ए का मान क्या निकल के आया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसने पूछा क्या परिमाप, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है, या चारों भुजाओं का योग, तो ये हो जाएगा 4 भुजा आपकी निकली 5, तो परिमाप हो जाएगा 4 पंचे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और 5वां नंबर कहा गया आपकी पुस्तक के एक पन्ने का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से छोटा है, ये कहा गया है। कहा गया क्या यह पुस्तक आयताकार है, नहीं है, ये आयताकार नहीं होगी, क्या होगी आयताकार नहीं होगी, ठीक है। आप अगर देखना चाहें तो आप अपनी किताब को उठाइए, ये जो आपकी किताब है ये कक्षा 7 की किताब है, अगर आप इसे देखेंगे तो इसके ये वाले विकर्ण और ये विकर्ण दोनों अगर बराबर होते तो ये आयत के आकार की होती, कैसी होती आयत के आकार की, और सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं बराबर, और विकर्ण भी बराबर होते हैं, तब जाके वो आयताकार बनती है, ठीक है। तो ये जो किताब है जो कहा गया वो आयताकार नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और प्रिय बच्चों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेने से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि एक आयत बनाइए, तो हमने एक आयत भी बना दिया जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः, संलग्न मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई, संलग्न भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो, तो देखिए एक दूसरे से जुड़ी हैं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, इनके विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय से माप का सत्यापन भी कीजिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आयत बना लेना है, आयत बन गया, और इसका एक कोण कितना होता है 19 डिग्री, प्रत्येक कोण 19 डिग्री होते हैं, ठीक है। और इसको विकर्ण को आप नापना है एग्जैक्ट, पहले आप आयत बनाइए अपनी कॉपी में, उसके बाद पटरी की सहायता से विकर्ण को नापिए। तो लिखेंगे एसी विकर्ण, एसी विकर्ण को नापने पर अगर नापेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हम चेक कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो इन दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में जो कोण बी है वो कितना है 19 डिग्री है, ठीक है। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो कर्ण आपका कितना है AC, तो AC का होल स्क्वायर, आधार आपका 8 सेंटीमीटर है, 8 का स्क्वायर,
लंब आपका 6 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो यहाँ से AC का स्क्वायर बराबर आएगा 64 36 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100, और इधर से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा 100 के ऊपर, जिससे AC बराबर कितना आ जाएगा 10। देखिए नापने पर भी 10 आ रहा था और हल करने पर भी 10 आया। इसका मतलब है कि हम सत्यापन कर चुके। अब जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा 7वां नंबर क्वेश्चन, उसमें सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, बस इस 6 की जगह पर 5 दिया गया है और 8 की जगह पर कितना है 12 दिया गया है। तो आप कमेंट्स में बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके कमेंट्स का हमें जवाब का इंतजार रहेगा, आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, कि आपका जो सत्यापन है वो सही आया या नहीं आया। ठीक है, आपको यहाँ पर 5 और 12 रखना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। ठीक है, तो चलिए हमने 7 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 8 तक के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया समचतुर्भुज का एक विकर्ण यदि उसकी एक भुजा के बराबर हो तो इनके सभी अंतः कोणों का मान ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का मतलब है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, और जब सभी भुजाएं बराबर हो गई और कहा गया ये विकर्ण है, एक विकर्ण किसी एक भुजा के बराबर, किसी एक भुजा के बराबर का मतलब ये है कि सभी भुजा के बराबर हो गया, है कि नहीं। जब सभी भुजा के बराबर हो गया तो फिर अगर हम इस त्रिभुज की बात करें ABD में, तो जब सभी भुजाएं आपस में बराबर तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज, यहां से चतुर्भुज पहले लिख देते, ठीक है, चतुर्भुज। चतुर्भुज ABCD में क्या है, जो BD है, BD वो किसके बराबर है, वो AB के बराबर है, AB के बराबर है, AD के भी बराबर है, किसके, AD के भी बराबर है, CD के भी बराबर है और BC के भी बराबर है, सभी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में क्या लिखेंगे, BD, या ये लिख सकते हैं, देखिए ये भुजा आपस में बराबर है, जब भुजाएं बराबर तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे AB बराबर AD बराबर BD, BD। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, समान भुजा के, समान भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, अर्थात जो कोण ये वाला है, ये वाला कोण यानी ABD और ये वाला जो कोण है और ये जो कोण है ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लिखेंगे अर्थात कोण ABD
कोण ABD प्लस कोण, प्लस नहीं बराबर, ठीक, क्योंकि बराबर हमें दिखाना है, बराबर कोण ADB बराबर कोण BAD। तीनों कोण आपस में बराबर है और उसको हम क्या मान लेते हैं, किसके बराबर है, मान लेते हैं कि x अंश के बराबर है, ठीक है। और आपको पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो उस तीनों कोण जोड़ देते हैं, कोण ABD प्लस कोण ADB प्लस कोण BAD बराबर 180 अंश, 180 अंश, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं क्यों 180 अंश है, कि त्रिभुज के अंतः कोण, क्या लिखेंगे, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। अब हमने इन्हें सभी को क्या बनाया, माना है x अंश के बराबर, तो x अंश प्लस x अंश प्लस x अंश बराबर 180 अंश, तो कितना हो जाएगा 3x अंश बराबर 180, काटेंगे तो 36 18, यानी x अंश बराबर कितना आ गया 60। यानी प्रत्येक कोण जो भी होंगे, ये जो भी जितने कोण हैं, कोण ABD बराबर कोण ADB बराबर कोण BAD कितने हो गए 60 अंश। ये सभी कोण 60 अंश, ये वाला कोण भी 60 अंश, ये वाला कोण भी 60 अंश और ये वाला कोण भी 60 अंश, और इसके सामने वाला ये कोण भी आपका कितना हो जाएगा 60 अंश, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः BAD कोण BAD बराबर कोण BCD बराबर 60 अंश, ठीक है। तो क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण, ठीक है। और हमें दो कोण बताने थे, एक कोण तो आपका ये वाला हो गया, एक कोण ये हो गया, और एक कोण आपका पूरा ये हो जाएगा, और एक कोण आपका पूरा ये हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज में हमें बताना है ना। तो देखिए अब समझिए, ये 60 अंश है, ये 60 अंश है, ये भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा बराबर है, तो ये भी तो आपका 60 अंश ही होगा और ये भी तो आपका 60 अंश ही होगा, क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में बराबर, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक कोण हमें पता चला तो तीनों कोण पता चल गए। यानी कि अगर हमें यह कोण निकालना है ABD, तो कोण ABD बराबर 60 अंश ये हो जाएगा और प्लस 60 अंश ये हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 120 अंश। अगर हमें CDA निकालना है तो ये 60 यानी 60 प्लस 60 बराबर 120 अंश, ठीक है। तो आपका एक आंसर, दो आंसर ये हो गए आपके और ये हो गए आपके एक आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों की जो आज की क्लास थी वो आपको समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, बाय बाय, टाटा।